हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। अभिषेक आर्ट लाइफ में आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज़ है, और उसी सीरीज़ में आज का जो वीडियो है वो है कि मैं कैसे अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे शूटिंग के लिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ, कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ या मोबाइल यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें आज का जो वीडियो है उसमें मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसके साथ साथ एक जो है कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों की अगर आपके पास वॉइस का मॉड्यूलेशन है वो भी अच्छे से आना चाहिए वीडियो के साथ। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन आता है कि वीडियो मेरी आगे जा रही है और साउंड जो है पीछे जा रहा है। तो ये जो ट्रबल है वो कभी कभी माइक के कारण भी आता है कि वो चीज़ें सपोर्ट नहीं करती कभी मोबाइल को। तो कौन सा एक माइक है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, लाइट सेटअप के हिसाब से मैं कैसे अपना एडजस्ट करता हूँ कैमरा, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत फेस करते हैं लोग। और उसमें आप बैकग्राउंड कौन सा यूज़ करते हैं, अगर आप पेपर यूज़ करते हैं वाइट, तो उसका बैकग्राउंड आप कौन सा यूज़ करते हैं, आपका सरफेस कैसा होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो अगर आप आर्ट में जाना चाहते हैं, आर्ट यूट्यूबर्स हैं, तो कौन कौन से फेस करते हैं वाइल जब आप शूट करते हैं अपने वीडियोज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ पे वर्क करता हूँ और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सराउंडिंग में चीज़ें रहती हैं। जैसे भी आप देख रहे हो, एक थ्रू आउट मैंने आपको एक व्यू दिखाया ये। और सबसे पहले तो मैं जाता हूँ कि कहाँ पे मैं बैठता हूँ। ये मेरा जो प्लेस है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ड्राइंग शीट है या ड्राइंग बुक है, वो यहाँ पे रखता हूँ। और सबसे पहला जो यहाँ पे देख रहे हो एकदम सामने का जो है, ये मैंने एक आईपैड रखा हुआ है जो कि मैं एक रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ। तो जैसे भी आप देख रहे हो कि इसको मैं एक रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी मैं अगर कोई रेफरेंस अगर लिया तो चीज़ें मैं यहाँ पे बनाता हूँ। और उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फेस के लिए मैं आपको बताता हूँ मैं कि ये जो मेथड है, तो ये मेरे पास हमेशा ही रहती है। जब भी कोई मुझे फेस ड्रॉ करना होता है तो इसे रेफरेंस लेता हूँ मैं। और ये एक सबसे बड़ा चीज़ है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि पेपर, ये टेप है, पेपर टेप का हमेशा मुझे ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई स्केच अगर मुझे कुछ बनाना है जैसे, तो उसको मैं आप देख रहे हो कि इसको मैंने पैक किया है यहाँ से कि कभी हिले नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इसको। और इसके अलावा ये ब्लेंडिंग जो टूल्स हैं मेरे पास, ब्रश देख रहे हो, और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने पास हमेशा ही रखता हूँ मैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास हमेशा ही रहनी चाहिए। जैसे ये देख रहे हो, कभी भी कोई भी चीज़ डार्कन करने के लिए जितने भी टूल्स हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ये सब जितने भी हैं डिटेल्स करने के लिए, जैसे इको पिगमेंट पेन है या फिर आप परमानेंट मार्कर हैं, तो ये जितने भी डार्कन चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे रखा है। और जो दूसरा ये है, इसमें हाईलाइट जितने भी टूल्स हैं देख रहे हो आप, ये वाइट जेल पेन है, वाइट चारकोल है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं जो आपको एक हाईलाइट देने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको इरेज़र और ब्लेंडिंग टूल्स यहाँ मिल जाएंगे। जैसे देख रहे हो जितने भी ब्रश हैं वो हैं, और ये पेपर स्टैम्प है, तो सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो अगर मैं कलर पेंसिल यूज़ करता हूँ तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ टेक्निकल ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कटिंग करनी हुई चीज़ें, जैसे देख रहे हो स्केल हो गई, और ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं ये रखता हूँ मैं। तो मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और मुझे चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। उसके अलावा जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि हर एक पेंसिल है यहाँ पे, कि जो जैसी रिक्वायरमेंट है मेरी, कुछ बेसिक चीज़ें लोगों को बतानी है तो अप्सरा की है, और कुछ और ज़्यादा एडवांस चीज़ें बतानी है तो ये मेरा स्टेडलर का पेंसिल है, और ये आर्ट लाइन का भी पेंसिल है। और यहाँ पे जो दो पेंसिल है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये है बियानियो का और ये ब्रूस्टो का। तो ये भी डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। जैसे अभी आप देख रहे हो ये जो पेपर है मेरा अभी A4 साइज़ का है, ब्रूस्टो का ड्राइंग शीट 300 GSM का, जो मैं पोर्ट्रेट वगैरह करता हूँ तो इस पर करता हूँ। और ये है 160 GSM, जैसे कि कोई बेसिक ड्राइंग करनी हो तो उस शीट का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं। और ये माइक जो कभी कभी मैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए गुनगुना भी लेता हूँ। जैसे अभी देख रहे हो कुछ स्पीकर हैं और ये कंप्यूटर है मेरा। तो ये जो है एकदम पास की जो चीज़ें हैं वो हो गई कि आप चीज़ों को कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ही आपको चाहिए, कि आपको हमेशा ही आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि ये ड्राइंग शीट हो गए, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आपको मिल जानी चाहिए वहाँ पे। और ये जितने भी टूल्स हैं, पेंसिल्स हैं, पेंसिल सामने रहते हैं, और जो भी चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जब भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें, डे टू डेली लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत पड़ती हैं। तो ये एक्रेलिक कलर्स हैं,
ये ऑयल पेस्टल है, ये वाटर कलर है, ये भी छोटा कलर पेंसिल है। तो इसमें भी कई तरह के कलर पेंसिल भी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो कि मुझे एवरी टाइम मुझे ज़रूरत पड़ती हैं, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको आप किसी स्टोर में नहीं रख सकते कि हमेशा आप जब स्केचिंग कर रहे हैं तो अभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको ढूंढने जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पे रखी हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखी हैं। जैसे अभी आप देखोगे, जैसे कि ब्रश पेन है, और उसके एक आर्टिस्ट ब्रश पेन है। इसके अलावा ऑयल पेस्टल के कई सारे और भी हैं, डोम्स के कलर हैं, पेंसिल हैं। और यहाँ पे देखोगे कि आप ऐसे स्केल हैं, ईयरबड्स हैं, टिश्यू पेपर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे रखी है कि इसकी भी ज़रूरत पड़े सेकंड लीड में। जैसे ये बैकअप चीज़ें हैं कि अगर आपके पेपर वगैरह ख़त्म हो गए या फिर, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे टूल में रखता हूँ। और ये जितने भी मैंने कंप्लीट किए हैं, जैसे देख रहे हो, जितने भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ A4 साइज़ के, या फिर आपका ये जो है A5 साइज़ के, तो मैं यहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ। और ये हो गया एक और बैकअप मेरा जो पेपर के, जैसे आप देख रहे हो कि प्रिंटर पेपर है यहाँ पे, ये मैंने स्टॉक में रखे, क्योंकि प्रिंटर पेपर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम जब भी कोई वार्म अप करते हैं या फिर मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, तो ये जो पेपर्स है बहुत ही यूज़फुल है। और इसके लिए आप जो बेसिक चीज़ों के लिए आप इस पेपर्स का यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप स्पेशली आप ड्राइंग के लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे देख रहे हो कि बहुत सारे और ड्राइंग बुक हैं, जैसे आप देख रहे हो ये ब्लैक का है, तो ब्लैक का भी मैं ऐसे यूज़ करता हूँ मैं। और भी बहुत सारे शीट हैं, जैसे देख रहे हो वाटर कलर शीट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे। तो मेरा जो स्टोरेज है ये बस इतना ही है। और यहाँ पे भी मैं कुछ टूल्स वगैरह चीज़ें रखता हूँ मैं, जो पेपर वर्क वगैरह करने के लिए। तो ये जो चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, दिखा इसलिए रहा हूँ मैं कि मैं उन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि आपके पास ज़्यादा टूल्स होंगे या फिर कलर होंगे, पेंसिल्स होंगे, जितने सप्लायर्स होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी चीज़ें बनेंगी, ऐसा नहीं है। और मैं बिलीव नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि जितने की ज़रूरत है आप उतनी ही चीज़ें रखें, और कुछ बैकअप ज़रूर रखें। जैसे मैं पेंसिल्स का बैकअप रखता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि पेंसिल्स के बहुत सारे बैकअप नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे हमेशा ही ज़रूरत पड़ती हैं, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये तो हो गया मेरे सप्लायर्स की कौन कौन सी चीज़ें हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया रेफरेंस के लिए। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लाइट, और आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हैं। तो जो कैमरा यूज़ करता हूँ वो है मेरा मोबाइल ही है, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये आप देख रहे हो कि ये मैंने यहाँ पे इसको हैंग करके रखा हुआ, और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये इसकी जो ग्रिप है बहुत अच्छी है। अगर मैं मोबाइल को यहाँ पे रखता हूँ तो ये चीज़ें हिलती भी नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये है कि इसको मैं कैसे भी चाहूँ, तो इसको अगर मैं छोटे स्केचेस बना रहा हूँ तो इसको ऐसे नीचे ला के रख सकता हूँ मैं, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे रख सकता हूँ मैं। अगर मैं कभी कोई छोटे स्केचेस बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे बना सकता हूँ मैं इसको ऐसे करके। और जैसे मुझे बड़े स्केचेस बनाने हैं तो इसको मैं कभी इसको फोल्ड करना हो तो मैं कभी इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे भी ला सकता हूँ मैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, और जितना हाइट है, कितनी हाइट आपको देनी है, ये चीज़ें बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कितना भी आप चाहोगे तो इसको मोड़ सकते हो, कितना नज़दीक लेके जा सकते हो। जो कि थ्रू आउट मैंने जितने भी स्केचेस किए हैं ये सब मैंने इस पर ही किए हैं। तो इसके लिए बहुत सारा स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हर एक चीज़ें जो है मुझे इससे मुझे मिल जाती हैं चीज़ें। इनफैक्ट इसका जो लोड है वो एक आईपैड का भी लोड ले सकता है। तो ये चीज़ें मैं जो है बहुत ही कम प्राइस में है, जैसे कि ये 450 के करीब में आ जाती है। तो इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ट्राइपॉड हुआ या फिर उसको हैंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे ही मिल जाती हैं। तो आपको अदर कोई भी चीज़ें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो टूल है वो बहुत ही यूज़फुल है, तो इसको आप ले सकते हो। और इसमें आपका जो देखते हो कि इसमें बहुत मोबाइल के भी सिस्टम है कि अगर कोई और बड़ा मोबाइल है तो उसको भी ले सकते हैं, और इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, तो इसको आप ले सकते हो। और इसके अलावा जो है वो है लाइटिंग। तो लाइटिंग के लिए आपको लगता होगा कि मैंने बहुत सारे सेटअप लगा के रखा होगा, कुछ ये लाइट इधर से, बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लाइट होते हैं, दोनों तरफ से लाइट होता है, फिर नीचे की तरफ से होता है, फिर ऊपर की तरफ से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे पास नहीं है, और मैंने R&D की है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ों को कैसे करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लाइट ऑन किया है। तो ये जो लाइट है ये मुझे बहुत ही सफिशिएंट लगता है यहाँ पे, कि कोई भी अगर स्केच मुझे अगर यहाँ पे कुछ करना हो तो एक अच्छा सा एक लाइट जो है आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे एक शैडो भी नहीं बनता है, और यहाँ पे आप
चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं एकदम क्लीन है, इसमें ज़्यादा शेडो भी नहीं आती है इसमें चीज़ें, और जहाँ पे मुझे चीज़ें दिखानी है वो चीज़ें आ जाती हैं। और ये लाइट को मैंने फ़िक्स नहीं किया, ये लाइट को मैंने इसको ऐसे ही हैंग किया है, इसलिए कि इसको मुझे कभी कभी यहाँ पे भी शिफ्ट करना होता है, तो यहाँ पे भी शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 लाइट आप लगा के यहाँ पे लगा सकते हैं कि इसके लिए। तो चीज़ें कि मैंने यहाँ पे किया। और ये लाइट कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये जो लाइट है आपको फ़िलिप्स का मैंने लिया है, ट्यूब लाइट है, जैसे ये देख रहे हो, ये छोटा सा जो लाइट है इसको मैंने यूज़ किया है। और इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है वो है आपका कोई भी एक जो हमारा नॉर्मल प्रिंटर पेपर जो होता है उसको मैंने फिक्स किया हुआ है, इसलिए कि वो थोड़ा डिफ्यूज़ देने के लिए, कि कभी भी जब भी आप कोई लाइट लगाते हैं तो बहुत ही हार्श लाइट आता है, तो देखते एकदम शार्प शेडो आते हैं जो कि अच्छी नहीं है स्केच करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिफ्यूज़र यूज़ किया है, और वो भी मैंने आपके पास ही है, सबके पास ही है वो प्रिंटर पेपर जो है, 70 GSM हुआ या फिर आप 100 GSM हुआ, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ये यूज़ करके मुझे एक डिफ्यूज़ लाइट अच्छा मिलता है। अभी आप देख रहे हो कि एक अच्छा सा इल्यूमिनेशन भी है, तो आपको दूसरे किसी भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी लाइट आपको 100-200 के करीब में ये लाइट आ जाती है। तो आपको मैंने क्या बताया कि अभी आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो, यूट्यूबर अगर बनना चाहते हो आप, तो आपको आर्ट यूट्यूब जितने भी चीज़ें हैं आपको वीडियोस शूट करनी है, तो एक आपको 450 में ये चीज़ें आ जाएंगी और आप 200 की चीज़ें में ये आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट 500-600 में आप एक अच्छे से यूट्यूबर बन सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए कोई भी महंगे कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि अभी भी मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ। तो चीज़ें आप देख रहे हो कि ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको शेयर करनी थी मुझे। और ये मेरा बैकग्राउंड है जहाँ पे मैं बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस। तो एक मेरा जो कॉर्नर है डेडिकेटेड कॉर्नर भी हो गया है, और चीज़ें दिखने में ऑर्गेनाइज भी लगती हैं जैसे अभी आप देख रहे हो। तो अभी इसको मुझे फिक्स करना है, ये चीज़ें जो हैं ये मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको एक और वीडियो जो है वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये जो आपका जो रिक्वेस्ट था कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो शायद बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे करता हूँ और कौन कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ, लाइटिंग मेरी कैसी है। तो सिंपल एक लाइटिंग है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लाइटिंग है। और ये जो कैमरा जो मोबाइल है मैं स्टैंड है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और ये ही बस कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं ऐसे कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करता। तो देख रहे हो। तो और जैसे जैसे चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे स्केचेस भी बनाता हूँ मैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए ही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सपोर्ट करने से बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे पेंसिल्स हैं, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, उसका मैं रिव्यू करूँ। तो वो सारे रिव्यू करने के लिए मुझे उसको बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ेगा। तो वो चाहता हूँ कि अगर आपकी तरफ से कुछ हेल्प आए, तो अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो आप मुझे एक सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं अब सारा जो डेडिकेटेड टाइम है आप लोगों के लिए, तो मैं नई चीज़ें भी लेके आऊँगा मैं, और आपके जो रिक्वेस्ट हैं उसको भी फुलफ़िल करूँगा। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और उसके अलावा अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे भी सीख सकते हैं। और तो अभी तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे कि किस तरीके से अगर मैं शूट करता हूँ लाइटिंग सेटअप मेरा कैसा रहता है। तो उसके लिए भी बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं, हाउस होल्ड चीज़ें हैं जिसको मैंने यूज़ किया है। तो अभी तक के लिए इतना ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।